हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंस कैलकुलस की एक स्पेशल थ्योरम देखेंगे और वो है देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, अंतर कलन का मूल प्रमेय। और देखिए उसका स्टेटमेंट किस तरह से होता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन एक्स। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पर देखिए, एफ एक्स एन डिग्री का पोलिनोमियल है। और देखिए एन डिग्री पोलिनोमियल है ना, बहुपद एन घात का बहुपद है। और देखिए एन डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है, एन घात का बहुपद। और देखिए कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल की बात कही गई है तो देखिए पोलिनोमियल भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि देखिए 9th स्टैंडर्ड की बात है ना, 9th-10th क्लास में हम पोलिनोमियल देखते हैं। और देखिए पोलिनोमियल में जितनी भी एक्स की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पोलिनोमियल है, एक्स के पोलिनोमियल, उनमें एक्स की जितनी भी पावर होगी इस फॉर्म में होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। और देखिए यदि किसी में एक्स की पावर इनमें से नहीं है तो फिर वो पोलिनोमियल भी नहीं है। और अगर हम इनकी बात करें, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अऋणात्मक पूर्णांक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं ये सब क्या है, देखिए वोल नंबर्स हैं, है ना, सेट ऑफ वोल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। और यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल में इसी में से देखिए पावर हम लेते हैं, एक्स की पावर इन्हीं में से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स की पावर 2/3 प्लस 5x प्लस 4, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो 2/3 है, 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू w। और देखिए w क्या है, देखिए ये इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं w में, कॉमन सी बात है, एलजेब्रा में आपने पढ़ रखा है। तो देखिए x की पावर w को बिलोंग करेगी तो फिर वो पोलिनोमियल होगा, और w को बिलोंग न करे तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। x की जितनी भी पावर है सभी w को बिलोंग करना चाहिए, दैट इज x की पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे x³ प्लस 5x प्लस 4, ये यहाँ पर पोलिनोमियल है, क्योंकि x की जितनी भी पावर है 3, 1, 0, ये सब w को बिलोंग कर रही है। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, पोलिनोमियल क्या होता है ये तो आपको पता है ना, एन घात का बहुपद। अब यहाँ पर देखिए बहुपद में x की जो भी घातें होगी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगी। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए एक कंडीशन दे रखी है, when the values of the independent variables are at equal intervals। तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस थ्योरम का यूज हम कब करेंगे, जब x की वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो इक्वल इंटरवल्स पे हो, समान अंतराल पे हो। तो x के जितने भी मान हैं वो क्या होने चाहिए, देखिए समान अंतराल पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से x की जो वैल्यूज होगी a प्लस h, a प्लस 2h, इस तरह से जितने भी x के मान है देखिए समान अंतराल पर है, इक्वल इंटरवल पे है। ऐसी कंडीशन में ही हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर डेल्टा एन एफ एक्स क्या होता है, देखिए कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब देखिए डेल्टा एन का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा एन का मतलब है nth डिफरेंस, nth डिफरेंस, एन व अंतर। और वैसे भी देखिए आपको मैंने बताया था ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, जिसे हम सिंपली डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस को शो करता है, ये हो गया देखिए सेकंड डिफरेंस, ये हो गया देखिए थर्ड डिफरेंस, और यदि हम इस पे n पावर लगा देते हैं तो यही होता है nth डिफरेंस। और यहाँ पर देखिए किसी n घात के बहुपद का जो nवां अंतर होता है, nth डिफरेंस होता है, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये बात देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर यदि n प्लस 1वां अंतर हम ले लेते हैं, डेल्टा n प्लस 1 हम ले लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 घात का बहुपद है, तो उस 3 घात के बहुपद का अगर हम तीसरा अंतर लेंगे, थर्ड डिफरेंस हम लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, और यदि हम फोर्थ डिफरेंस हम लेंगे तो वो 0 आएगा। यही है देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। एन घात के बहुपद का एनवां अंतर क्या होता है, अचर होता है, और n प्लस 1वां अंतर क्या होता है, 0।
तो nth डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा और उससे ज्यादा डिफरेंस अगर हम लेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सोल्व करना है तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए इस थ्योरम को हमें प्रूफ भी करना है। और देखिए ये है, देखिए डिफरेंस कैलकुलस। क्या है ये, डिफरेंस कैलकुलस। और देखिए यहाँ पर अगर हम पिछली क्लास पे जाएं तो देखिए एक डिफरेंस कैलकुलस हम देखते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक डिफरेंस कैलकुलस दोनों में देखिए काफी सिमिलरिटी है। ये जो थ्योरम हमने देखी है ऐसी ही थ्योरम देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में भी होती है, जहां पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। वहां क्या करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं और यहां पर हम डिफरेंस करते हैं। तो देखिए यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी सी बात है, डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंस कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या करते हैं, हम इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, अवकलन करते जाते हैं। किसमें, डिफरेंशियल कैलकुलस में। और देखिए डिफरेंस कैलकुलस में हम क्या करते हैं, डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, इस तरह से देखिए हम यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। अब देखिए ये जो थ्योरम है, देखिए इससे मिलती जुलती थ्योरम देखिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस में भी देखते हैं, अवकलन गणित में भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हम 3 घात का एक बहुपद ले लेते हैं, ठीक है। हमने 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल ये लिया। अब इसका हम देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 3 घात के बहुपद का 3 बार आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहां भी देखिए अगर हम इस डेल्टा क्यूब का अगर 3 बार डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहां भी हमें कांस्टेंट मिलेगा। स्टेटमेंट यही तो कहता है, n घात का बहुपद है तो nवां अंतर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है। तो यहाँ 3 घात के बहुपद का तीसरा अंतर क्या होगा, अचर होगा। किसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो यहाँ भी देखिए जैसे हम डिफरेंशियल की बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो वहां पर देखिए हम एक्स क्यूब का 3 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया, मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं डायरेक्ट। देखिए एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x², ठीक है। और उसके बाद देखिए एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, x² का कितना हो जाएगा, देखिए 2x। और उसके बाद देखिए 3 × x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। और फाइनली हमें क्या मिला, देखिए हमें मिला है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और वो क्या है, देखिए कांस्टेंट। तो n घात के बहुपद का जब हम n बार अवकलन कर देते हैं, n बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वहां पर हमें कांस्टेंट मिलता है। और यहां भी हमें देखिए कांस्टेंट मिल रहा है। वहां nth डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है किसका, n डिग्री पॉलिनोमियल का। तो n डिग्री पॉलिनोमियल का nth डेरिवेटिव, nवां अवकलज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहां पर देखिए यहां nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और ये है देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस और ये है डिफरेंस कैलकुलस। ये अवकलन है और ये अंतरकलन है। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है और इससे भी आप परिचित हैं। पहला अवकलज, दूसरा अवकलज, किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये सभी डेरिवेटिव्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए इनको भी हम काफ़ी यूज कर चुके हैं, है ना। इस तरह इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, डेल्टा को किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। ये बातें होती है डिफरेंस कैलकुलस में और ये होती है डिफरेंशियल कैलकुलस में। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखिए इस थ्योरम को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए इसको तो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। और वैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमने 3 घात का बहुपद लिया था, 3 बार अवकलन किया तो देखिए हमें कांस्टेंट मिला। और एक बार और अवकलन कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए एक बार और डिफरेंस निकाल लीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है, कॉमन सी बात। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब हम देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे और इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। ये है हमारा मेन टारगेट। तो देखिए यहाँ पर अंतरकलन का मूल प्रमेय हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि f(x) क्या है, n घात का बहुपद है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो लिखें आप f(x) इक्वल। अब देखिए यहां पर f(x) क्या है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो देखिए n डिग्री पॉलिनोमियल को हम किस तरह से लिखें, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं a0 + a1x
a2x²। और आगे अगर हम बढ़े तो देखिए an(x⁴n). तो यहां पर देखिए n डिग्री पॉलिनोमियल, n घात के बहुपद का मतलब क्या होता है, उसमें x की जो मैक्सिमम डिग्री है, सबसे बड़ी जो घात है वो क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस n घात के साथ ये जो an है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये an की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये n डिग्री की टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो फिर ये n घात का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर an को हमें नॉट इक्वल जीरो लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए n घात का बहुपद है, f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए a0, a1, a2 और an सभी क्या हैं, कांस्टेंट है। और ये ध्यान रखना है an नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि an अगर जीरो हो जाएगा तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो बहुत कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर हमने fx ले लिया है और n घात का जो बहुपद होता है, n डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है, उसमें जो x की जो पावर होती है वो क्या क्या हो सकती है। यहाँ इस पहली टर्म में x की पावर क्या है, देखिए 0, नेक्स्ट में 1, 2, 3। तो देखिए मैंने आपको बताया जो पॉलिनोमियल होता है उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होती है। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए इसका हमें डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम थर्ड डिफरेंस निकालेंगे। उसके बेस पर हम यहाँ जनरलाइज कर देंगे उसी रिजल्ट को, है ना, डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, फिर उसे हम जनरलाइज करेंगे और सीधा डेल्टा एन तक पहुंचेंगे। और डेल्टा एन तक जब पहुंचेंगे तो डेल्टा एन हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा एफ एक्स। देखिए चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए डेल्टा एफ एक्स। अब देखिए इसका पहला डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहां पर देखिए डेल्टा एफ एक्स, दोनों तरफ हम डेल्टा ले लेते हैं और डेल्टा देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ला हमने देखा था। तो देखिए डेल्टा a0, और देखिए कांस्टेंट का जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे डेल्टा c कोई कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा। और जीरो क्यों होगा, देखिए यहाँ पर ऐसा भी हम देख सकते हैं, मैं इसको भी प्रूफ करके बता देता हूँ। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, c को हम कैसे लिख सकते हैं, c x की पावर 0, x की पावर 0 तो 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर c तो कांस्टेंट है, c बाहर निकाल देंगे और डेल्टा x0। अब यहाँ पर देखिए हम डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमें x की जगह x प्लस h माइनस ये रिजल्ट हमें मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए डेल्टा जब एफ एक्स पे अप्लाई होता है तो एफ एक्स प्लस एच, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सिंपल सी डेफिनेशन है। शायद अगर आप भूल गए हो तो देखिए मैं याद दिला देता हूँ, है ना, ये रही डेल्टा की डेफिनेशन, ये लीजिए। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ x प्लस एच की पावर 0 भी 1 होती है, ये भी 1 होती है, तो फाइनली ये तो जीरो मिलना ही है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए हम यहाँ पर वही बात लिखेंगे, आप इसका डेल्टा लोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर देखिए, चलिए वो स्टेप यहीं लिख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम, इस एफ एक्स का पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल, n घात के बहुपद का पहला अंतर हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a0 का कितना हो जाएगा, इस a0 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 0 प्लस a1 का क्या हो जाएगा, देखिए a1 तो हम बाहर ले लेंगे और केवल x का ही डिफरेंस हम निकालेंगे। फिर उसके बाद देखिए
A2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस, आगे हम बढ़ेंगे तो लास्ट में हमें an डेल्टा एक्स एन। बहुत छोटी सी बात है, देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर देखिए डेल्टा अप्लाई किया है, आप समझ सकते हैं। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, देखिए डेल्टा। तो डेल्टा एफ एक्स हमें इस तरह से मिला है। अब हम देखिए डेल्टा की डेफिनेशन भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0 a1 के साथ क्या है, देखिए डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स होता क्या है, देखिए एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये डेल्टा की डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए हमें यहाँ पर ये मिलेगा, और इस तरह की कैलकुलेशन तो देखिए काफ़ी कर चुके हैं हम, बहुत पहले हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं, है ना, किस तरह से डेल्टा अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए a2 के साथ क्या है, डेल्टा एक्स स्क्वायर, a2 के साथ क्या है, देखिए डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेल्टा क्या होगा, देखिए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद देखिए लास्ट में एक्स की पावर एन का डेल्टा, है ना, फर्स्ट डिफरेंस। एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने डेल्टा अप्लाई कर दिया है, डेल्टा की डेफिनेशन हमने लगा दी है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो पहला डिफरेंस है वो किस तरह से हमें मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए हम डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे, फिर डेल्टा क्यूब पे डिस्कस करेंगे, और ऐसे उसे हम जनरलाइज करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, डेल्टा एन तक। अब देखिए यहाँ पर इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a1 के साथ हमें क्या मिला, देखिए x से x कैंसिल, यहाँ h हमें मिलेगा, और प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए, ये रिजल्ट हमें मिला है प्लस। आगे हम बढ़ें, और देखिए यहां पर ये जो लास्ट टर्म है ये किस तरह से हमें मिलेगी। देखिए यहां पर x प्लस एच की n पावर है, और n पावर को हम बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए यहाँ किस तरह से मिलेगी, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, और साथ में क्या आ जाएगा, देखिए h। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं हम इस तरफ, और देखिए उसके बाद यहाँ पर nc2, और भी देखिए बहुत सारी पावर्स यहाँ पर होगी, बहुत सारी टर्म्स हमें मिलेगी, और लास्ट में देखिए क्या मिलेगा, देखिए ncn h की पावर n, और लास्ट टर्म ये x प्लस एच की पावर n को हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सटेंड किया, लास्ट में क्या है देखिए यहाँ पर माइनस एक्स की पावर n, ये लीजिए ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है। अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो जाती है, यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इसमें देखिए एक्स से एक्स तो पहले कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी टर्म है सब में एक एक टर्म यहाँ पर कैंसिल होगी। इस लास्ट टर्म में देखें तो देखिए यहाँ पर एक्स एन से एक्स एन कैंसिल यहाँ पर हो चुका है। जैसे ही हमने एन घात के बहुपद का पहला डिफरेंस निकाला तो जो इसकी जो मैक्सिमम पावर थी एन वो कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पर अब इस पूरी टर्म में कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए n पावर कैंसिल हो गई, अब जो मैक्सिमम पावर है वो है n माइनस 1 पावर। अब यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर यहाँ देखिए यहाँ अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखिए इसमें एक कांस्टेंट भी आ रहा है, देखिए कांस्टेंट टर्म भी आ रही है,
1 पावर भी आ रही है इसमें, इस सीरीज में देखिए 2 की पावर भी मिलेगी, 3 पावर भी मिलेगी। और x की जो मैक्सिमम पावर है अब कितनी बची है, n-1। क्यों? क्योंकि x की n पावर यहाँ पर कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो x की मैक्सिमम पावर कितनी बची है, n-1। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए b1 b0 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको आप b0 मान लीजिए, है ना। कुछ भी हम यहाँ पर देखिए एडजस्ट करके चल रहे हैं, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इस पूरी सीरीज में देखिए यहाँ पर कांस्टेंट भी होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो मान लीजिए वो b0 है। और देखिए इसमें x1 वाली, है ना, x की 1 पावर की टर्म भी होगी, x की पावर 1 भी है ना, और x की पावर यहाँ पर देखिए और भी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं b1x b2x स्क्वायर। हालांकि देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर कैंसिल हो गई, लेकिन इसके बाद देखिए एक्स प्लस एच की 3 पावर आएगी, है ना। इसके जस्ट बाद तो उस एक्स प्लस एच का जो होल क्यूब होगा उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हम आगे बढ़ें और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है क्योंकि xn कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पावर तो n-1 है, उससे छोटी क्या होगी, n-2। तो ये सीरीज आप कहाँ तक लोगे, n-2 तक ले लीजिए, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा देखिए हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है, सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर, n-1। उस टर्म को हम देखें तो देखिए वहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए n-1, इस n-1 का मतलब क्या होता है ना, nc1 है यहाँ, तो nc1 का मतलब होता है n, और देखिए साथ में क्या है यहाँ पर h, और ये क्या है देखिए an, और an के साथ क्या है देखिए x की पावर n-1। तो जो देखिए सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है उसको तो हमने बिल्कुल जो भी थी एक्चुअल वो लिख दी, और बाकी को हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, हमें तो सबसे बड़ी पावर से ही मतलब है क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल अगर डिफाइन होता है तो सबसे बड़ी पावर से ही होता है ना। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखिक बहुपद है क्योंकि x की पावर मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर 1। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्योंकि x की अधिकतम पावर कितनी है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर देखिए जो भी पॉलिनोमियल डिफाइन होता है वह है मैक्सिमम पावर से, है ना, जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है उसी से हम उसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें केवल लास्ट में जो भी सबसे बड़ी घात होगी उसी से मतलब है। तो यहाँ पर इस सभी पदों में जितने भी पद हैं उसमें सबसे बड़ी घात वाला पद कितना है, x की पावर n-1, और वो हमने एक्चुअल जो भी था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है और बाकी को इस तरह से लिखा है। और यहाँ पर देखिए इस पूरी टर्म में देखिए पूरी सीरीज में x की n-2 पावर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हमने bn-2 से हमने रिप्रेजेंट किया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें जो भी मिलेगा वो b2 से हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाकी जो सबसे बड़ी पावर है उसे हमें एक्चुअल लिखना है जो भी है। अब देखिए ये फाइनल रिजल्ट हमें मिला है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, देखिए हमने जब पहला डिफरेंस लिया तो इस तरह से मिला, सबसे बड़ी टर्म हमें इस तरह से मिली, बाकी इससे छोटी टर्म्स भी होगी इस तरह से, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी टर्म से ही मतलब रखना है क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल डिफाइन होगा वो इसी से होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देखिए ये क्या है, ये डेल्टा एफ एक्स है ना, पहला डिफरेंस है जो हमने निकाला है। तो क्या कह सकते हैं, लिखिए आप, अतः डेल्टा एफ एक्स यानी पहला डिफरेंस एक्स की n-1 घात का बहुपद। तो देखिए क्या प्रूफ हुआ यहाँ पर, देखिए मतलब क्या हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला।
यहाँ पर जब हमने ये डेल्टा एफ एक्स, ये देखिए है ना, हम यहाँ पर ये किसको कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर देखिए डेल्टा एफ एक्स हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू हमें इस तरह से मिली है। मैक्सिमम पावर कितनी है, n-1, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एफ एक्स क्या है, n-1 डिग्री का पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा की 2 पावर, यानी सेकंड डिफरेंस हम निकालेंगे। लिखें आप, अब यहां हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। और डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स क्या होता है, देखिए ये होता है डेल्टा, यानी हम एक काम करते हैं, देखिए यहां पर एक बार इसका और डेल्टा आप ले लीजिए, एक ही बात है, और चाहे तो एक स्टेप बढ़ा दें। देखिए ये होता है, देखिए डेल्टा एफ एक्स, और डेल्टा एफ एक्स ये रहा, हमने डेल्टा एफ एक्स निकाल ही लिया। यानी जो फर्स्ट डिफरेंस से जो हमें मिला है उसका एक बार फिर से आप डिफरेंस ले लीजिए, तो इसका डिफरेंस हम फिर ले लेते हैं। तो देखिए हमें किस तरह का रिजल्ट यहां पर मिलेगा, चलिए नोट कीजिए, इक्वल। देखिए यहां पर इसका फिर से हम डेल्टा लेंगे, तो देखिए b0 का फर्स्ट डिफरेंस है ना, डेल्टा क्या हो जाएगा 0 प्लस b1 और x के साथ क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस एच माइनस एक्स। और उसके बाद देखिए, चलिए पहले हम सिंबल में लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखिए डेफिनेशन लगा देंगे। डेल्टा x प्लस यहाँ कितना है, देखिए b2 डेल्टा x स्क्वायर। और उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ें तो देखिए लास्ट टर्म का भी हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा। तो इसका एक बार फिर से आप डेल्टा लोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा, और इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म तो आप बाहर कर दीजिए, एन एच ए एन, और साथ में क्या है, देखिए एक्स की पावर n-1, उसका हम क्या ले लेंगे, देखिए डेल्टा। चलिए, तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या है, n डिग्री का पोलिनोमियल है, n घात का बहुपद है, उसका पहला डिफरेंस हमें इस तरह से मिला। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर थी n-1, हमने क्या कहा, डेल्टा एफ एक्स एक्स की n-1 घात का बहुपद है, n-1 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब एक बार फिर हम क्या ले रहे हैं, एक बार फिर हम डेल्टा ले रहे हैं, है ना, एक बार फिर हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हमें इस तरह से मिला है। अब यहाँ पर हम डेल्टा की डेफिनेशन हम लगा देंगे, तो देखिए डेल्टा की डेफिनेशन लगाने पे हमें किस तरह से रिजल्ट मिलेगा, इक्वल। देखिए यहाँ पर b1 डेल्टा एक्स, b1 डेल्टा एक्स क्या है, देखिए x प्लस एच माइनस एक्स। और देखिए यहाँ पर प्लस b2 के साथ क्या है, डेल्टा एक्स स्क्वायर, b2 के साथ क्या है यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे हम बढ़ें और लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में देखिए एन एच ए एन, इसके साथ देखिए x की n-1 पावर का डेल्टा, तो यहाँ भी डेफिनेशन हम लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए डेल्टा की डेफिनेशन हम लगाएंगे, तो x प्लस एच n-1 और x की पावर n-1, ये लीजिए, इस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, हमने यहाँ क्या किया, देखिए डेल्टा की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी। अब देखिए यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, और अब इस डेल्टा स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम चेक करेंगे कि वो कितने डिग्री का पोलिनोमियल है ना, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल हो गए हैं, एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो गया है, और जो भी रिजल्ट हमें मिला है, देखिए क्या मिला है यहाँ पर b1h प्लस, और यहाँ पर देखिए जितने भी b1 b2 हैं वो सब कांस्टेंट है, कॉमन सी बात है, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख दे ज़्यादा बेस्ट है, क्या है, कांस्टेंट है। और वैसे भी देखिए ये सब हमने यहाँ पर लिए हैं, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक रहेगा। है ना, वेयर b0 b1 b2 एंड bn-2
आर कॉन्स्टेंट, B0, B1, B2, Bn-2 सभी क्या हैं देखिए कांस्टेंट है। चलिए ये बात आप लिख लें। क्योंकि देखिए कोई भी नया सिंबल हम लेते हैं तो उसे लिखना पड़ता है, उसे डिफाइन करना पड़ता है कि वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी B0, B1, B2, Bn-2 ये सभी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार फिर हम इस पे डेल्टा अप्लाई कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट डिफरेंस तो आ गया, इसका एक बार फिर से हम डिफरेंस ले लेते हैं तो हमें इस तरह से सेकंड डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से मिलेगा, B2 और इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा x² प्लस 2xh माइनस x², और यहाँ तो देखिए h² भी आएगा, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए n अब यहाँ n-1 पावर है तो वही बाइनोमियल थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। तो देखिए x की पावर n-1 प्लस n-1 C1, x की पावर n-2 और h पे कितनी पावर 1। आगे हम बढ़ेंगे और इस तरह से लास्ट में देखिए हमें क्या मिलेगा, n-1 Cn-1 और h की कितनी पावर हो जाएगी, ये लीजिए। और लास्ट में कौन सी टर्म है देखिए, x की n-1 पावर। चलिए तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम से x प्लस h की n-1 पावर हमने देखी एक्सटेंड की, इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x² से x² कैंसिल और देखिए n-1 पावर यहाँ पर कैंसिल। तो x की जो मैक्सिमम पावर थी n-1 वो यहाँ कैंसिल हो गई है, तो उससे छोटी पावर यहाँ पर रह जाएगी। तो यहाँ पर देखिए n-1 से छोटी पावर वाली टर्म ये रही। ये तो हमें एक्चुअल लिखना है, बाकी देखिए यहाँ पर हम कुछ स्पेशल कांस्टेंट लेकर हम इसे, है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसे देखिए किस तरह से हम लिखें। यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट होगा, इसमें जो भी कांस्टेंट हमें मिलेगा वो अल्फा 0 से हम डिनोट करते हैं, है ना। मान लेते हैं इस सीरीज में जो भी कांस्टेंट है वो क्या है देखिए अल्फा 0। इस सीरीज में देखिए एक्स वाली टर्म भी होगी, एक्स की 1 पावर वाली, तो उसके साथ जो कांस्टेंट जो भी होगा मान लेते हैं वो अल्फा 1, ये लीजिए। और x2 के साथ जो भी कांस्टेंट है, मतलब x² के साथ जो भी कांस्टेंट है उसे हम अल्फा 2 ले लेते हैं, इस तरह से हम मान लेते हैं। सबसे बड़ी पावर कितनी बचेगी यहाँ पर, n-2, n-2 से छोटी कितनी होती है, n-3। तो यहाँ पर ये सीरीज हम ले लेते हैं n-3 पावर तक, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब जो सबसे बड़ी पावर वाला जो टर्म है उसको हम लिखेंगे, जो भी एक्चुअल टर्म है वही हम लिखेंगे। तो वो क्या है देखिए, यहाँ n-2 सबसे बड़ी पावर है और जो भी टर्म है वो हमें बिल्कुल एक्चुअल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए साथ में क्या है, ये रही वो टर्म सबसे बड़ी पावर वाली, है ना, n-2। यहाँ पर देखिए n और इसकी वैल्यू कितनी होती है, n-1 C1, इसकी वैल्यू होती है n-1, तो ये ले लीजिए n-1। और यहाँ पर देखिए साथ में क्या है देखिए h, और यहाँ एक h ये रहा, तो फाइनली क्या हो गया देखिए h², और देखिए साथ में है an और x की पावर n-2। अब आप यहाँ पर फिर से एनालिसिस कीजिए, ये क्या है देखिए, यही तो है डेल्टा स्क्वायर fx। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस में, है ना, दूसरे अंतर में हमें क्या मिला देखिए, जो भी फलन था वो कितनी घात का बहुपद है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, n-2 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो दूसरा डिफरेंस हमने निकाला है उससे क्या रिजल्ट निकला है, जो डेल्टा स्क्वायर fx हमने निकाला यही है डेल्टा स्क्वायर fx। x की कितनी घात का बहुपद है, ये n-2 घात का बहुपद है।
क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है देखिए n-2। तो यहाँ पर देखिए दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ n-2 डिग्री, n-2 घात का ये बहुपद है। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर n-2 घात का बहुपद हमें मिला है। और यहाँ पर देखिए डेल्टा क्या मिला था, डेल्टा एफ एक्स क्या है देखिए, डेल्टा एफ एक्स n-1 घात का, यानी पहला डिफरेंस n-1 डिग्री का पोलिनोमियल है, दूसरा डिफरेंस n-2 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो तीसरा डिफरेंस क्या होगा, तीसरा डिफरेंस n-3 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। तो सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते हैं, लिखें आप, इसी प्रकार डायरेक्ट लिख दीजिए आप, तो इसी प्रकार डेल्टा 3 एफ एक्स एक्स की n-3 घात का बहुपद होगा। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है उसकी सीक्वेंस को आप देखें, उसमें एक रिजल्ट हमें मिल रहा है। देखिए डेल्टा जब हमने निकाला था तो वो n-1 डिग्री का पोलिनोमियल था, जब डेल्टा स्क्वायर निकाला तो डेल्टा स्क्वायर n-2 डिग्री का पोलिनोमियल है, और जब हम डेल्टा 3 निकालेंगे तो वो n-3 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। और इसी को हम जनरलाइज करें, देखिए इसी प्रकार डेल्टा की n पावर की अगर हम बात करें, x की n-n पावर, देखिए यहां पर डेल्टा कितनी पावर का पोलिनोमियल मिला, n-1, डेल्टा स्क्वायर कितने घात का, n-2, डेल्टा क्यूब कितनी पावर का हो गया, n-3। तो इसी को अगर हम देखिए आगे लें तो डेल्टा n कितनी घात का बहुपद होगा, इससे अगर हम रिजल्ट निकालें तो डेल्टा n यहाँ पर n-n, क्योंकि यहाँ जितनी पावर होती है देखिए वही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते है ना। तीसरा अंतर n-3 घात का बहुपद है, दूसरा अंतर n-2 घात का बहुपद है, तो n वा अंतर क्या होगा, n-n, दैट इज 0 घात का बहुपद होगा। ये लीजिए, तो ये रिजल्ट देखिए हमने यहां पर निकाला है कैलकुलेशन करके। तो यहां पर देखिए जो डेल्टा n है एफ एक्स का nth डिफरेंस कितनी पावर का, कितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, 0 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। और 0 डिग्री पोलिनोमियल कांस्टेंट होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। शून्य घात का जो बहुपद होता है वो अचर होता है, और ये देखिए थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है, क्योंकि हमने बता दिया कि ये जो nth डिफरेंस है यह 0 डिग्री पोलिनोमियल है, शून्य घात का बहुपद है, तो ये तो कांस्टेंट होता है। अब हम इसे निकालेंगे, देखिए वो क्या आएगा। यहां डेल्टा n एफ एक्स जो है वो किस तरह से मिलेगा, तो देखिए हर एक टर्म आपको देखनी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने क्या निकाला था, डेल्टा एफ एक्स निकाला था, इसको हम कह देते हैं कि ये है देखिए नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने देखिए डेल्टा स्क्वायर हमने निकाला, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर देखिए ये जो भी टर्म हमने निकाली है उसकी सीक्वेंस हमें देखनी है। ये जो सबसे बड़ी टर्म है, सबसे बड़ी पावर वाली, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां देखिए ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ही हमें यहां पर देखनी है। लास्ट टर्म में देखिए एन एच और ए एन के साथ एक्स की क्या पावर है, देखिए n-1 पावर है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर देखिए दूसरे डिफरेंस पे चले तो यहाँ n-1 और साथ में देखिए h की कितनी पावर हो गई, 2 पावर हो गई। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ nth डिफरेंस की बात करें तो देखिए n-1, इस तरह से देखिए हमें और भी टर्म यहाँ पे मिलेगी। फिर मिलेगी n-2, या सीरीज बनेगी देखिए n-1, जैसे हम डेल्टा क्यूब निकालेंगे तो n-2 और आ जाएगा और h की एक पावर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
इसकी सिमिलरली को हम देखें, है ना, सिमिलर कंडीशंस हैं यहाँ पर, जो भी रिजल्ट हमें मिल रहे हैं बिल्कुल सममित रूप में मिल रहे हैं, तो उसी को हमें देखिए यहाँ पर जनरलाइज करना है। और यहाँ पर देखिए nth डिफरेंस के लिए ये टर्म क्या होगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कितनी थी, ये सेकंड डिफरेंस था, सेकंड डिफरेंस में देखिए दो टर्म है n-1, यानी उसको घटते क्रम में हम 2 बार लिख रहे हैं। जब हम nth डिफरेंस की बात करेंगे तो डेल्टा n में ये n बार आएगा, यानी n-1 n-2, तो n को आप घटते क्रम में जब n बार लिखोगे लास्ट में 1 आ जाएगा, कॉमन सी बात है। देखिए 3 को घटते क्रम में 3 बार लिखें तो 3 2 1, 4 को घटते क्रम में आप 4 बार लिखोगे 4 3 2 1, लास्ट में 1 आना है। तो n को अगर हम घटते क्रम में, है ना, एक एक के डिफरेंस पे अगर हम n टाइम लिखें तो लास्ट में 1 आना, कॉमन सी बात है। और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए h की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके बेस पे समीकरण 1 में यहाँ पर h की पावर 1 थी, अगली स्टेप में जब हमने डेल्टा स्क्वायर निकाला यहाँ h की 2 पावर आ गई, और यहाँ पर देखिए जब हम nth डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा n तो h की n पावर आ जाएगी, और x की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस n, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले डिफरेंस में x की पावर n माइनस 1 है, दूसरे डिफरेंस में x की पावर n माइनस 2 है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर nth डिफरेंस की बात करें तो वो हो जाएगी n माइनस n। और इसको हम फाइनली सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, n फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखिए h की पावर n, और देखिए इसमें an भी तो था, an तो सब जगह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, an तो लिख लीजिए, an तो लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट हमें मिला है, और ये क्या मिला है, देखिए ये है, देखिए कांस्टेंट, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं nth डिफरेंस हमें क्या मिला है, देखिए कांस्टेंट मिला है। और जब कोई कांस्टेंट मिल जाता है तो उसका एक बार फिर से हम डिफरेंस लेंगे तो वो 0 होता है ना, मैंने आपको बताया था डेल्टा ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, देखिए 0 होता है ना, ये तो कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है, प्रूफ करके भी बताया था। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इसका एक बार और हम डिफरेंस ले लेते हैं तो वो सब 0 आएंगे, फिर से आप 0 का भी डिफरेंस लोगे तो ये जितने भी रिजल्ट हैं ये सब किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। लिख लीजिए आप, तो क्या कह सकते हैं, क्या सिद्ध हो जाता है, अतः n घात के बहुपद का nवां अंतर जो nth डिफरेंस है ये लीजिए। तो देखिए ये फंडामेंटल थ्योरम है डिफरेंस कैलकुलस की, और इसमें देखिए nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और उससे बड़े जितने भी डिफरेंस है n+1 डिफरेंस देख लीजिए, n+2 डिफरेंस देख लीजिए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि यही कांस्टेंट मिल गया और इसका एक बार फिर से हम डिफरेंस लेंगे तो वो तो 0 आना है। कांस्टेंट का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब यहाँ डेल्टा से है, ये ध्यान रखना है। हालांकि देखिए डिफरेंस हम 2 तरह से लेते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब डेल्टा होता है, बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब नेबला होता है, लेकिन यहाँ पर जब डिफरेंस वर्ड यूज किया जाता है तो डिफरेंस का मतलब डेल्टा से ही लेंगे, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है, हैंस प्रूफ। तो देखिए थ्योरम बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले n डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिया, n घात का बहुपद हमने लिया,
उसका हमने पहला डिफरेंस निकाला, यानी फर्स्ट डेल्टा हमने निकाला, फर्स्ट डिफरेंस। तो देखिए हमें इस तरह से रिजल्ट मिला है। फर्स्ट डिफरेंस n-1 घात का बहुपद मिला। सेकंड डिफरेंस हमने निकाला तो सेकंड डिफरेंस देखिए n-2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, n-2 घात का बहुपद मिला। जब हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और nth डिफरेंस तक पहुंचेंगे तो nth डिफरेंस n-n घात का बहुपद हमें मिलेगा, और n-n घात का मतलब 0 है ना, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। तो यहाँ पर वो होगा देखिए कांस्टेंट, तो उसमें केवल एक ही टर्म हमें मिलेगी, ये लास्ट वाली टर्म। जब हम n डिफरेंस तक पहुंचेंगे तो केवल लास्ट टर्म हमें मिलेगी, और इसको हम जनरलाइज करें तो देखिए हमें किस तरह से मिलेगी। हमने यहाँ पर निकाला भी था डेल्टा n, तो डेल्टा n इस तरह से हमें मिलेगी, और वहाँ पर देखिए ये बन जाएगा n फैक्टोरियल hn, और ये जो भी x की n पावर का जो भी कोफिशिएंट था जो शुरू से ही चल रहा है देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर जब हमने पॉलिनोमियल माना था तो ये an तो देखिए शुरू से ही स्टार्टिंग से यहाँ पर देखिए an क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है x की पावर n का। तो यहाँ तो देखिए ये ऐसा का ऐसा ही चल रहा है और लास्ट टर्म तक चलेगा। तो यहाँ पर देखिए यही है फंडामेंटल थ्योरम। अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस बिल्कुल इस तरह की एक थ्योरम वहां भी हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर x की पावर n का आप n बार डिफरेंशिएशन करके देखें, x की पावर n का n बार आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको n फैक्टोरियल दैट इज कांस्टेंट आपको मिलेगा, है ना। x की पावर n का आप n बार अवकलन करोगे तो फैक्टोरियल n मिलता है 2, है ना, और x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो फैक्टोरियल 2 मिल जाता है, 3 बार करोगे x क्यूब का तो फैक्टोरियल 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक जनरल रिजल्ट है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम dn+1 xn निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो देखिए लगभग यहाँ पर देखिए इस तरह की सिमिलर कंडीशन मिलती है, लेकिन ऑपरेटर अलग है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये है देखिए डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। यह अंतर संकारक है और यह अवकल संकारक है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल रिजल्ट हमें लिखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे तो इस थ्योरम का हमें यूज करना है। और देखिए थ्योरम बहुत आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है। डेल्टा की डेफिनेशन आप अप्लाई करते जाएं, जैसे डेल्टा अप्लाई करोगे तो सबसे बड़ी टर्म कैंसिल हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी टर्म कैंसिल हुई थी, x की n पावर वाली टर्म कैंसिल हो गई थी, तो मैक्सिमम पावर n-1 बचेगी। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में एक बार फिर हमने डेल्टा लिया तो यहाँ पर n-1 वाली पावर यहाँ पर कैंसिल हो गई, तो जो मैक्सिमम पावर थी वो कितनी बची, n-2 बचेगी। तो इस तरह से जब हम nth डिफरेंस पे जाएंगे तो सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना, जितनी भी, और फाइनल जो भी बचेगा वो एक कांस्टेंट हमें मिलेगा। तो कॉमन सी बात है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात आपको ध्यान रखनी है, लिखें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो रिजल्ट है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, देखिए डेल्टा की पावर n(xn) क्या होगा। देखिए डेल्टा n(xn), देखिए क्वेश्चन भी हमें सोल्व करने हैं थ्योरम को प्रूव करने से, ठीक है। एग्जाम में देखिए थ्योरम आ जाती है कई बार, देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये थ्योरम आई हुई है, सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया जाता है और उसे प्रूफ करवाया जाता है। तो जो भी हमने ये इस तरह की कैलकुलेशन की वो सब आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी हमें सोल्व करने हैं, तो यहाँ जब हम xn पे डेल्टा n अप्लाई करेंगे तो देखिए अभी ये जो थ्योरम हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आना है, क्योंकि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है और n डिग्री पॉलिनोमियल का जो nth डिफरेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए ये जो कांस्टेंट है वो किस तरह से मिलेगा, देखिए ये मिलेगा n फैक्टोरियल h की पावर n, इस तरह से यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिलता है। और देखिए यहाँ पर दूसरा जो रिजल्ट है, देखिए इस पे अगर हम देखिए यहाँ पर देखिए n+1 अगर हम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाना है, देखिए ये तो 0 हो जाना है। जैसे ही x की पावर इस डेल्टा की पावर से कम होगी तो सीधे सीधे हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, ठीक है। किसके बेस पर, देखिए अभी हमने थ्योरम क्या देखी थी, n डिग्री पॉलिनोमियल है
तो फिर n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए डेल्टा n प्लस 1, डेल्टा n प्लस 2 ये सब यहाँ पर 0 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर f(x) कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल था, n डिग्री का, और n से बड़ा है n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं इस n से बड़ा हो गया n प्लस 1, तो ये सीधे सीधे 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब देखिए एक पर्टिकुलर केस हम देखेंगे, ये वाला केस आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं थर्ड पॉइंट बना देता हूं। h की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा n x n क्या होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखिए ये सब रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, सीधे सीधे हम क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, डेल्टा क्यूब 3x स्क्वायर, यहां x क्यूब लेना पड़ेगा। देखिए अब यहां पर देखिए इस पे हमें डेल्टा क्यूब अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस डेल्टा को 3 बार अप्लाई करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए भी हैं। तो डेल्टा को 3 बार अप्लाई करेंगे तो देखिए बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम जो भी थ्योरम हमने अभी देखी है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, अंतर कलन का मूल प्रमेय, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए ये किस तरह से सोल्व करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहां तो क्यूब है, प्लस 5x प्लस 4, क्लियर। अब यहां पर देखिए इस पे हम डेल्टा क्यूब सीधे अप्लाई कर देंगे, और देखिए डेल्टा क्यूब जब अंदर अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल सकते हैं ना, प्रॉपर्टी है, बताया था। तो देखिए किस तरह से रिजल्ट मिलेगा, 3 डेल्टा क्यूब x क्यूब प्लस 4 डेल्टा क्यूब x स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा क्यूब x और प्लस डेल्टा 4, ये लीजिए। तो देखिए यहां पर बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। अब हम देखिए थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए डेल्टा क्यूब हमने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने देख रखा है। शुरुआत में देखिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ऐसा हम कर सकते हैं, और ये कॉमन सी बात है। देखिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब में ऐसा हम करते हैं। तो देखिए यहां पर थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए डेल्टा क्यूब एक्स क्यूब क्या होता है, देखिए यहां पर आपको बताया था मैंने, ये ध्यान रखना, ये तो एक पर्टिकुलर केस है जब एच की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ एच की वैल्यू 1 नहीं है। हाँ अगर क्वेश्चन में देखिए एच की वैल्यू 1 दे दी जाए, यहाँ पर देखिए एच इक्वल मान लीजिए 1 है, चलिए ठीक है, एच की वैल्यू क्या दे रखी है, साथ में 1 हमें दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा एन एक्स एन है वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर देखिए 4 के साथ हमें क्या मिलेगा, ये डेल्टा क्यूब और एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 2 घात का बहुपद है, और 2 घात एक्स स्क्वायर का मतलब 2 घात का बहुपद, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, और 2 घात के बहुपद का दूसरा अंतर अचर होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा सब 0 हो जाएंगे। तो 2 घात के बहुपद का तीसरा अंतर 0, इधर 1 घात के बहुपद का तीसरा अंतर भी 0, और ये तो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, 0। ये बात भी आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये बात भी मैं लिखवा देता हूँ, इसमें 4th पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए। चलिए वो लिखवा देंगे, पहले आप इसको सोल्व कर लें। तो ये होता है देखिए 6 × 3, तो ये है देखिए 18 रिजल्ट आएगा इसका, यही है फाइनल आंसर। यहाँ पर देखिए h की वैल्यू हमने 1 ली है, अगर h की वैल्यू 1 नहीं होती तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें देखना पड़ता, h की पावर n, तो यहाँ पर साथ में h की पावर क्यूब और आ जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता, h
क्यूब। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट और हम ऐड करेंगे इसमें, है ना। फोर्थ पॉइंट भी आप लिख लीजिए, ये वाली बात भी आप लिख लीजिए, डेल्टा ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना होता है, देखिए 0 होता है। तो वैसे भी देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो थ्योरम मैंने आपको बताई है उसके बेस पर भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डेल्टा ऑफ कांस्टेंट, सपोज कीजिए सी कोई कांस्टेंट है ना, यहाँ सी कांस्टेंट है तो सी के साथ हम क्या ले सकते हैं, x0, है ना। सी x0 एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ डेल्टा पे कितनी पावर है, 1 पावर है, और यहाँ ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जैसे ही x पे कम पावर आ जाती है डेल्टा से तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर देखिए x पे इस डेल्टा से कम पावर है, 0 कर दिया था। यहाँ भी देखिए x पे इस डेल्टा के कंपैरिजन में कम पावर है, इसे भी 0 कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए इस थ्योरम के बेस पे भी ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो देखिए यहाँ पर इस थ्योरम का जो यूज है वो इस तरह से है, जब यहाँ पर x की पावर के साथ जब कोई डेल्टा आता है तो वहां पर देखिए हम सीधे सीधे थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे x स्क्वायर है, इस पे हमने डेल्टा स्क्वायर लगाया तो 2 फैक्टोरियल के साथ h स्क्वायर आ जाएगा। और भी देखिए डेल्टा क्यूब x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पर h क्यूब आ जाएगा। यही तो है थ्योरम। और इसके बाद देखिए अगर हम बात करें डेल्टा 5x3 की, तो ये सीधे सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 घात के बहुपद का तीसरा अंतर क्या होता है, अचर होता है, और चौथा 5वां अंतर 0 होता है। ये 5th डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर हम x की पावर 5 की हम बात करेंगे, और इस पे देखिए यहां पर डिफरेंस हम अप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए डेल्टा x5, ये तो आपको देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जब हम देखिए दूसरा डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका भी कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। फिर हम डेल्टा क्यूब निकालेंगे, ये भी निकालना पड़ेगा। डेल्टा 4x5, इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही डेल्टा 5x5 ये आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 5 फैक्टोरियल h की पावर 5। यहाँ देखिए फंडामेंटल थ्योरम हम यूज कर देंगे, है ना। ये 5 घात का बहुपद है, और 5 घात के बहुपद का 5वां अंतर अचर होता है, 5th डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किस तरह से होता है देखिए, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही हम यहाँ पर देखिए इसके बाद अगर हम 6th डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। 7th डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। फिर सभी 0 आते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल पे डेल्टा अप्लाई करना कितना आसान है। डेल्टा की पावर यदि इस x की पावर से कम है तो फिर कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। इन केस में तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। लेकिन डेल्टा की पावर x की पावर के इक्वल आ जाए या फिर बड़ी आ जाए तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं, देखिए ये जो थ्योरम अभी हमने देखी है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।